नमस्कार दोस्तों। आज भूगोल विषय का तीसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। दोस्तों, जनसंख्या वितरण के बारे में आज विचार विमर्श करते हैं। जनसंख्या वितरण क्या होता है और विश्व में किन किन क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण का फैलाव अधिक है, कहाँ पर कम है, विश्व की जनसंख्या कितनी है, संपूर्ण पृथ्वी के अंदर अगर देखें तो कौन से गोलार्ध में जनसंख्या कम है, कौन से गोलार्ध में ज़्यादा है, इन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पर अगर हम संपूर्ण विश्व की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या चीन के अंदर है। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, परंतु महाद्वीप के अनुसार अगर देखें तो कौन से महाद्वीप में ज़्यादा है, कहाँ पर कम है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जनसंख्या वितरण। वितरण का मतलब होता है जनसंख्या का फैलाव। फैलाव का मतलब कितने लोग किस क्षेत्र में निवास करते हैं, इस फैलाव को ही अपन बोलते हैं जनसंख्या वितरण। तो वितरण शब्द आपको समझ में आ गया होगा। वितरण का मतलब होता है फैलाव। विश्व में देखें तो जनसंख्या का वितरण असमान है। कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा निवास करती है, कुछ क्षेत्रों में बहुत कम। ऐसा क्यों हो रहा है, इन सब के बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर देखें तो विश्व के 80% क्षेत्रफल पर ओनली 20% जनसंख्या निवास करती है और 20% क्षेत्रफल पर 80% जनसंख्या निवास करती है। ये सिर्फ आपको दो फैक्ट याद रख लेना। विश्व के 80% भूभाग पर 20% जनसंख्या निवास करती है और 20% भूभाग पर 80% जनसंख्या निवास करती है। तो ये जनसंख्या का सबसे बड़ा असमान वितरण है। अब इसमें अगर देखें तो यूरेशिया यूरेशिया जिसको आप बोलते हैं यूरोप और एशिया, यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया बनता है और यूरेशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। संपूर्ण विश्व की अगर देखें तो 60% जो जनसंख्या है वो ओनली आपके एशिया महाद्वीप के अंदर निवास करती है। तो यूरोप और एशिया दो महाद्वीप ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या का वितरण सबसे अधिक देखने को मिलता है। अब इन दोनों महाद्वीप के अंदर भी अगर देखें तो महासागरों का जो किनारे वाला भाग है, जिसे अपन महासागरीय तट कहते हैं, इन तटों पर जनसंख्या सर्वाधिक सघन निवास करती है। अब अगर अपन संपूर्ण ग्लोब के अंदर अगर देखें तो संपूर्ण ग्लोब में उत्तरी गोलार्ध है और उत्तरी गोलार्ध के अंदर 20 डिग्री अक्षांश से लेकर 60 डिग्री अक्षांश के बीच में जनसंख्या का वितरण सबसे ज़्यादा है। यानी संपूर्ण विश्व की अगर देखें तो 85% जो जनसंख्या है वो आपके उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है और 15% जनसंख्या आपके दक्षिणी गोलार्ध के अंदर निवास करती है। तो ये देखो, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर भी जनसंख्या का वितरण असमान देखने को मिलता है। संपूर्ण विश्व की जनसंख्या की अगर तुलना करें तो 2001 के अंदर संपूर्ण विश्व की जनसंख्या 214 करोड़ थी। 2001 में 614 करोड़ थी विश्व की जनसंख्या, जो आपके 2011 के अंदर 714 करोड़ हो गई। ये सिर्फ दो आंकड़े आपको याद रखने हैं, बीच वाले मिलियन वगैरह है ये सारे याद नहीं रखने हैं, ये तो मैंने ऐसे ही लिखा है। आपको याद रखना है 2001 में 614 करोड़ थी और 11 के अंदर, जिसके अंतिम आंकड़े 2013 में आए थे, तो 2011 की जनगणना है, आंकड़े लास्ट में 2013 के अंदर आए थे और जिसमें विश्व की जनसंख्या 714 करोड़ देखने को मिलती है। तो ये आपकी विश्व की जनसंख्या के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। फिर देखिए आप आगे, अब इसके अंदर अपन ये पढ़ेंगे कि कौन से महाद्वीप में जनसंख्या ज़्यादा है, कौन से महाद्वीप के अंदर कम है, वो सारी चीज़ें देखिए।
विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप के अंदर है। ये आपको ओनली एक श्रृंखला याद रखनी है कि सर्वाधिक कहाँ पर है, यानी इसको अपन कह सकते हैं आरोही क्रम या अवरोही क्रम, दोनों में से कोई एक क्रम देख लेना, या तो बढ़ता हुआ क्रम या फिर घटता हुआ क्रम। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप के अंदर निवास करती है, और एशिया के अंदर देखें तो 60% भूभाग यानी विश्व की 60% जो जनसंख्या है वो ओनली एशिया महाद्वीप के अंदर निवास करती है। तो पहले स्थान पर एशिया, दूसरे स्थान पर है अफ्रीका, फिर आपका यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ओशिनिया जिसे अपन बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट में आता है अंटार्कटिका, जहाँ पर जनसंख्या बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये बर्फ से ढका हुआ है। तो ये आपको ओनली महाद्वीपों के नाम याद रखने हैं, सीरियल वे याद रख लो, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, फिर आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और फिर आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट में आएगा अंटार्कटिका, क्योंकि अंटार्कटिका आपके जनशून्य वाला क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि अंटार्कटिका एक महाद्वीप भी है और एक महासागर का दर्जा भी इसे दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें महाद्वीप के अनुसार है, बाकी वाली सारी चीज़ें सेम है। ये मैंने महाद्वीप के अनुसार आपको बता दिया कि कौन से महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या है और कौन से में कम। फिर अपन आगे देश के बारे में देख लेते हैं कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कौन से देश के अंदर सबसे ज़्यादा है, कौन से देश में कम है। तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या चीन की है जो आपकी 135 करोड़। फिर देखो भारत की जनसंख्या, फिर देखो अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और पाकिस्तान। अब ये आपको इसमें अगर देखिए तो चीन और भारत की कुछ आंकड़े याद कर लेना, 135 करोड़ और 127 करोड़, ये आंकड़े याद रखने हैं। ये 127 जो करोड़ हैं ये 2013 के आंकड़े माने गए हैं, वैसे 2011 के अनुसार आपके 121 करोड़ है जो आपके बुक में देखने को मिलते हैं, लेकिन ये विश्व की जनसंख्या हम अगर देखें तो ये 127 करोड़ आपके 2013 के आंकड़े दिए हुए। तो आपको याद रखना है कि जनसंख्या में देखें तो चीन पहले स्थान पर, फिर भारत आएगा, फिर अमेरिका यूएसए जिसे कहते हैं, फिर इंडोनेशिया, ब्राज़ील और पाकिस्तान। ये देश की आपकी श्रृंखला याद रखनी है। पहले आपने महाद्वीप का याद रखा, इसमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। उसी तरह देश भी याद रखने हैं, तो कम से कम 4 या 5 देश आपको सीरियल वाइज याद रखने हैं। उसके बाद आगे देखिए जनसंख्या वितरण और घनत्व वृद्धि में देखें तो विश्व में जनसंख्या का वितरण कौन से क्षेत्र में ज़्यादा है, कौन से क्षेत्र में कम है, वो सारी चीज़ें देखिए। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र। विश्व में सर्वाधिक सघन जनसंख्या कौन कौन से क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। तो अगर आपको महाद्वीप और देश याद है तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, क्योंकि इससे पहले आपने क्या पढ़ा था, सघन जनसंख्या का मतलब होता है, सघन मतलब बहुत ज़्यादा जनसंख्या, ठीक है ना, जहाँ पर क्षेत्रफल की अपेक्षा जनसंख्या ज़्यादा है, यानी एरिया तो कम है और लोग निवास अधिक करते हैं। तो ऐसे बेल्ट में आ जाएगा। एक तो आपने पढ़ा था एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या है, ठीक है ना, तो एशिया वाला बेल्ट रहा ये। दूसरा पढ़ा था आपने कि विदेश में देखें तो चीन और भारत में जनसंख्या ज़्यादा है, तो चीन भारत भी इसमें आ जाता है। तो ये सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। फिर ये यूरोप का क्षेत्र है, फिर ये अमेरिका का क्षेत्र है, यूएस है। तो ये सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। देखो पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया का मतलब एशिया का पूर्वी भाग, जिसमें चीन, जापान वगैरह ही आते हैं। दक्षिणी पश्चिमी एशिया जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका आता है। दक्षिणी पूर्व एशिया जिसमें संपूर्ण भाग आ जाता है। तो एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक सघन जनसंख्या पाई जाती है। फिर आप उत्तर पश्चिमी यूरोप, ये रहा उत्तर पश्चिमी यूरोप, ये यूरोप महाद्वीप है पूरा, ये यूरोप महाद्वीप और इसका ये वाला भाग है उत्तर पश्चिमी यूरोप, ठीक है ना, जिसमें ब्रिटेन, आयरलैंड, जर्मनी ये सारे देश दिए हुए हैं। उसके बाद उत्तरी पूर्वी अमेरिका, ये देखो ये पूरा, ये सब वापस बता देता हूँ आपको। ये जो बेल्ट है ये पूरा अमेरिका का क्षेत्र है। एक मिनट आपके लिए वापस क्लियर कर देता हूँ। ये पूरा अमेरिका वाला भाग है, उत्तरी अमेरिका, और इसका जो उत्तरी पूर्वी भाग है ये यूएसए, कनाडा,
यहाँ पर भी सघन जनसंख्या देखने को मिलती है। ये यूरोप का उत्तर पश्चिमी भाग और ये एशिया वाला बेल्ट है जहाँ सर्वाधिक सघन जनसंख्या देखने को मिलती है। उसके बाद ये आपका आता है सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र, क्योंकि जनसंख्या के 4 क्षेत्र आपके दिए हुए हैं, ये नॉर्मल से याद रख लेना। पहला देखो सघन जनसंख्या का क्षेत्र, फिर सामान्य जनसंख्या, फिर विरल जनसंख्या और लास्ट में आ जाएगा अति न्यून जनसंख्या। ठीक है ना। तो पहला वाला पॉइंट तो अपने पढ़ लिया था, ये सघन जनसंख्या का बेल्ट है जिसके अंदर दूसरा जो आपका दिया हुआ है विरल, ये आपका सामान्य जनसंख्या में देखो जहाँ पर खनिज वगैरह पाए जाते हैं, तांबा है, चिल्ली वाला बेल्ट है, यूरेनियम जैसे कनाडा है, स्वर्ण जैसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है ना। तो ये ऑस्ट्रेलिया वाला भाग आ गया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना। जैसे ये रहा ऑस्ट्रेलिया का भाग, यहाँ पर जनसंख्या के कुछ भाग पाए जाते हैं। कनाडा, ये कनाडा के कुछ हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया का कुछ भाग है, यहाँ पर भी कुछ सोने के भंडार देखने को मिलते हैं। तांबा वाला क्षेत्र है जो मुख्य रूप से चिली के अंदर पाया जाता है। चिली जैसे देखो दक्षिण अमेरिका के कुछ क्षेत्र है जहाँ पर कुछ तांबे के भंडार है। यहाँ पर भी जनसंख्या का सघन वितरण देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए विरल जनसंख्या, जहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है। और विरल जनसंख्या देखो विश्व में अगर बात करें तो विरल जनसंख्या आपके इस बेल्ट में पाई जाती है। जो बिंदी वाला भाग है आपके दिया हुआ है, बिंदी बिंदी वाला हिस्सा, यहाँ पर जनसंख्या विरल है। और सबसे लास्ट में दिया अति न्यून जनसंख्या, ये वाला भाग है पूरा ऊपर वाला हिस्सा जो बिल्कुल खाली पड़ा है, ठंडा बेल्ट बिल्कुल बर्फ से ढका रहता है। इस बेल्ट में जनसंख्या सबसे कम पाई जाती है। जहाँ पर मरुस्थल हो सकते हैं, अति शीतलन ठंडे प्रदेश हो सकते हैं, कठोर जलवायु मतलब बर्फ से ढका हुआ बेल्ट, विषम जलवायु, यहाँ की जलवायु बिल्कुल विषम है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी विभिन्न किताबों के अंदर सारी। और अब 12th क्लास के अंदर भी आप इसको विस्तृत रूप से पढ़ोगे कि विश्व में जनसंख्या का वितरण किस तरह का है। तो इस वीडियो के अंदर अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन जनसंख्या घनत्व और वृद्धि के बारे में विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।